नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डे टू में। आज है हमारा डे टू मैथ्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्त, आपको पास होने के लिए चाहिए 33 मार्क्स आउट ऑफ 100। दो तरीके हैं आपके नंबर लाने के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में स्कूल को, टीचर को आपको 13 नंबर देने ही पड़ते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल में बस अब आपको क्या स्कोर करना है, 20। दोस्तों डे वन में हमने रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स और प्रोबेबिलिटी किया था, उसके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे। रियल नंबर को बोर्ड वेटेज देता है 5 से 6 नंबर की। कितने नंबर की? 5 से 6 नंबर की। पॉलिनोमियल्स की वेटेज 5 नंबर और प्रोबेबिलिटी की वेटेज 2 से 4 नंबर। अगर हम कम से कम भी मानते हैं कि हमारे रियल नंबर में 3 नंबर आ रहे हैं सिक्योर, और पॉलिनोमियल में भी 3 नंबर सिक्योर हो रहे हैं, और 2 नंबर प्रोबेबिलिटी के सिक्योर हो रहे हैं, तो भी हमारा टोटल बनता है 8 मार्क्स, जो हमने डे वन में 8 मार्क्स को फिक्स किया था दोस्त, ठीक है। और आज हम डे टू स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स अकेले की वेटेज बोर्ड देता है 8 मार्क्स, लीनियर इक्वेशन की वेटेज देता है 5 मार्क्स। मैं इनकी वेटेज कम कर लेता हूं, इधर से हमको सिर्फ 5 मार्क्स मिलते हैं और इधर से हमको सिर्फ 3 से 2 मार्क्स मिलते हैं। मतलब आज भी आपके 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे दोस्त। मींस ओवरऑल डे वन और डे टू का वीडियो आप अगर देख लेंगे तो आपके मार्क्स वेटेज हो गई 16 की, और हमें लाने अभी 20 ही हैं पासिंग के लिए, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टैटिस्टिक्स से शुरू कर लेते हैं। दो स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको देख लीजिए फटाफट से। मीन आपको कवर करना है दोस्त, ठीक है। मीन में अनग्रुप्ड मेथड, ग्रुप्ड मेथड। ग्रुप्ड में दो मेथड है, डायरेक्ट और एज्यूम मीन, ठीक है। मीडियन में भी दो चीजें कवर करनी है, अनग्रुप्ड में और ग्रुप्ड में। मोड में भी सेम, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड में, ठीक है। इंपेरिकल रिलेशन पे एमसीक्यू बनता है, मॉडल क्लास और मीडियन क्लास पे एमसीक्यू बनता है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो देखिए ये लेट से, देखो इजी नंबर्स रख रहा हूं अभी मैं, 5 10 15 20 25 ऐसे नंबर मैंने रख लिए, और ये इसी डेटा को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डेटा। जब डेटा एक सिंगल लाइन में अवेलेबल होगा उसे हम कहेंगे अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा में मीन को निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, वो हम समझ लेते हैं। तो मीन को निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला लिख के आना जरूर है, ठीक है। तो सम करेंगे 5 10 15 15 15 30 हो गया, 30 और 20 50, 50 और 25 75 हो गया दोस्त, ठीक है। और यहां पे नंबर ऑफ ऑल कितने हैं ये देखो, गिनो 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स गिवन है, तो डिवाइड कर दो इसको 5 से, आपका मीन निकल जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, और 2 25, ये 15 बार में आपका कैंसल हो गया, और ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो अनग्रुप डेटा तो बहुत इजी है मीन का। अब हम चलते हैं ग्रुप डेटा की ओर। लेट से ग्रुप डेटा, अच्छा ग्रुप डेटा होता क्या है पहले वो हम समझ लेते हैं दोस्त। पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रुप डेटा क्या होता है। ग्रुप डेटा का मतलब होता है जब आपका डेटा दो पोर्शंस में, दो लाइनों में दिया हो, एक लाइन में आपका क्लास इंटरवल दिया हो और एक लाइन में आपकी फ्रीक्वेंसी दी हो, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। अगर वैसा डेटा अवेलेबल है तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी हम पहली मेथड पढ़ने वाले हैं, वो है डायरेक्ट मेथड। चलिए समझ लेते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले आपको निकालना है एक्सआई। क्या निकालना है दोस्त आपको, एक्सआई। एक्सआई क्या होता है, मिड पॉइंट। क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, जो ये बड़ा नंबर है, जैसे ये क्लास इंटरवल में दो नंबर होते हैं, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर होता है। बड़े नंबर को हम कहते हैं अपर लिमिट और छोटे नंबर को कहते हैं लोअर लिमिट। दोनों को प्लस करिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो 0 + 5 5 होगा, डिवाइड बाय 2 करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2.5। बस आपको एक ही निकालना है, उसके आगे के मैं सारे निकला दूंगा। अब देखो इनका गैप सबका सेम है, देखो 5 5 का गैप है ना, तो इसमें 5 प्लस करते जाओ, आपका नंबर आते जाएंगे। तो ये 7.5 आ गया, इसमें फिर 5 प्लस करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, फिर 5 प्लस करेंगे तो 17.5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगली कॉलम आपको तैयार करनी है मेरे दोस्त, और उस अगली कॉलम को हम कहते हैं एफ आई एक्स आई कॉलम। क्या कहते हैं दोस्त, एफ आई एक्स आई कॉलम। एफ आई एक्स आई क्या होता है समझ लेते हैं। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है कि जो एफ आई की लाइन है उसका नंबर का मल्टीप्लाई करना है एक्स आई की लाइन के नंबर से, यानी 2 इंटू 2.5 कितना हो गया, 5 हो गया दोस्त। 4 इंटू 7.5, देखो 7.5 7.5 कितना होता है, 15 होता है, 15 और 15 30 होता है, ठीक है। तो ये 30 हो गया।
फिर 3 इंटू 12.5, 12.5 12.5 कितना होता है दोस्त, 25 होता है, और फिर 12.5 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 37.5, ठीक है, 37.5। एडिशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा दोस्त। फिर 5 और यहाँ पे क्या है 17.5, इनका अगर मैं इंटू करूंगा तो 17.5 17.5 का डबल निकाल लो, तो डबल कितना होगा दोस्त मेरे 35, कितना होगा 35, 4 टाइम हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 में एक और 17.5 जोड़ लो, ठीक है, तो ये बन गया 87.5 मेरे दोस्त, ठीक है। अब आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद कर लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। दोस्त ये वो रील वाला सिग्मा नहीं है कि एक रात में सिग्मा बना दूंगा, प्रिंसिपल की हेकड़ी कैसे निकालनी है, उसी के ऑफिस में जाइए और उसी की कुर्सी पे बैठिए और उसे ही गेट आउट बोल दीजिए। ये वाला सिग्मा नहीं बनना है मेरे दोस्त। यहाँ पे सिग्मा का मतलब होता है समीशन। इस पूरी लाइन का सम कर लो, एफ आई एक्स आई लाइन का सम कर लो और एफ आई लाइन का सम कर लो। एफ आई लाइन का सम कर लेते हैं तो 2 + 4 6, 6 और 8 कितना हो गया दोस्त 14 हो गया, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इस कॉलम का भी आप प्लस कर लो, तो 0.5 प्लस हो गया तो 0.10 हो गया, 1 कैरी चले जाएगा, 7 7 14, 14 और 5 19 और 1 20, तो यहाँ वापस 0 आ गया, 2 कैरी आ गया, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, तो यहाँ पे सम कितना आ गया दोस्त 160। अब इसको आप कैंसिल कर दो, आपका मीन निकल जाएगा। डायरेक्ट मेथड इजी लगा, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे एज्यूम मीन मेथड पे। एज्यूम मीन मेथड भी अपने आप में एक इजी टास्क है अगर आप समझें तो, ठीक है। अब एज्यूम मीन मेथड का सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यही सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो देखो इसके लिए हमें करना क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इसमें डी निकालना होगा। तो डी क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है यहाँ पे, क्योंकि ए की तो यहाँ पे भी जरूरत है और यहाँ पे भी जरूरत है। एक्स आई तो हमें पता है, एक्स आई जस्ट हमने पढ़ा मिड पॉइंट, तो इसके सबके मिड पॉइंट तो मैं फटाफट लिख देता हूं 2.5। फिर क्या आएगा प्लस 5 करते जाएंगे ना 7.5, फिर क्या आता है दोस्त 12.5, उसके बाद जल्दी बता दो 17.5। सबको याद हो जाना चाहिए एक्स आई निकालना, ठीक है। अब ए क्या होता है, ए मेरे दोस्त एज्यूम मीन होता है एक्स आई कॉलम का सेंट्रल नंबर। अब ये जैसे यहां तो 4 नंबर है, तो बीच में तो 2 आ रहे हैं, तो इनमें सेंट्रल कौन सा होगा, तो आप बड़े वाले नंबर को ले लो। बड़े वाला नंबर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, समझ गए दोस्त। तो यहां पे सबसे पहले तो 12.5 पुट अप हो गया फॉर्मूला में। सिग्मा एफ आई नीचे लिखना है, तो सिग्मा एफ आई तो हम अभी निकाल सकते हैं, ये हो गया आपका 14, ठीक है। तो यहां नीचे फ्रैक्शन में 14 आ जाएगा। अब बस ऊपर के लिए हमें एफ आई डी आई निकालना होगा, एफ आई डी आई निकालना होगा, और एफ आई डी आई के लिए पहले डी आई तो निकालना ही होगा ना दोस्त। तो पहले आप डी आई निकालेंगे और फिर उसका एफ आई डी आई में मल्टीप्लाई करके उसका सम बनाएंगे। डी आई कैसे निकल रहा है, एक्स आई माइनस ए करके, यानी 2.5 माइनस 12.5, तो कितना हो गया माइनस का 10। 7.5 माइनस 12.5 कितना हो गया माइनस का 5। 12.5 माइनस 12.5 0, और 17.5 माइनस 12.5 दोस्त 5 हो गया। अब डी आई और एफ आई का इंटू कर लीजिए, 2 इंटू 10 माइनस 20, फिर 4 इंटू 5 माइनस 20 अगेन, फिर 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25। अब इसको प्लस करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस 40 और माइनस के 40 में प्लस 25 करने पे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 40 में से 25 माइनस कर दो मेरे दोस्त, कितना बचेगा 15 बचेगा, और यहां पे ये आपका क्या आ गया समीशन ऑफ एफ आई एंड डी आई। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा जैसा डायरेक्ट मेथड में। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12.5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और फिर कल एक बहुत बढ़िया मेथड बताई थी मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व करने की, वो थी बटरफ्लाई मेथड। नीचे वाले दोनों का इंटू और क्रॉस में इंटू, और आप उसको फिर लास्ट में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। दोस्त आप मानोगे नहीं, यही क्वेश्चंस 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। 5 नंबर में नहीं आए तो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए अब हम आगे प्रस्थान करते हैं मीडियन की ओर। मीडियन में सबसे पहले अनग्रुप में बात कर लेते हैं। तो दोस्त इसकी 2 स्टेप है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लगाना है,
असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर जमाने के बाद में फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है, ओके। भाई फॉर्मूला इसमें दो केसेस में है, इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड मेरे दोस्त कितने केसेस में अवेलेबल है? इवन एंड ऑड केस में। जैसे 2 7 5 4, मान लो ऐसे आपका डेटा दिया है, अनग्रुप्ड है। अब कितने नंबर लिखे हैं यहाँ देखो दोस्तों, 1 2 3 4, 4 नंबर लिखे। 4 क्या होता है आपका? इवन, इसीलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इवन का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा दिया, लेट से 3, तो अब देखो नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर है। 5 क्या होता है दोस्त? ऑड होता है, तो ऑड का फॉर्मूला लगेगा। तो ऑड का फॉर्मूला है n+1/2, ठीक है। और इवन का फॉर्मूला है n/2 प्लस में n/2 अगेन, उसके प्लस में 1, ठीक है। ये अलग से करना है, ये अलग से, और होल बाय में 2, ठीक है। करके देखते हैं, पहले ये ऑड केस कर लेते हैं हम। तो ऑड केस को करेंगे, 5 नंबर हैं तो 5 + 1, n क्या शो करता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 5 + 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6/2। 6/2 कितना हो गया दोस्त? 3 हो गया। बट हमने पहली स्टेप करी है क्या? नहीं, असेंडिंग ऑर्डर तो हमें जमाना पड़ेगा। तो फटाफट से असेंडिंग ऑर्डर जमा लेते हैं, 2 3 4 5 और 7। अब इसमें तीसरा नंबर मेरा आंसर होगा। तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, तीसरा नंबर मेरा 4 है। तो इसका मीडियन क्या निकल गया दोस्त? 4 निकल गया। इजी था। ऐसे ही हम आगे बात कर लेते हैं दोस्त, किसकी? जी हाँ, सही समझे, इवन केस की। लेट से नंबर लिख लेते हैं, हमारा डेटा बना लेते हैं। लेट से 2 7 8 5 3 और लेट से 2 दे रखा है अगेन से, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले बना लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाने पर ये हो जाएगा 2 2 3 5 7 और 8। ये बन गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो लेट अस अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? n/2, फिर प्लस में n/2 प्लस में 1, इसको अलग से करना है, होल बाय 2 कर देना है। अब n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे क्या आ जाएगा? 6। तो 6/2, ठीक है, प्लस में 6/2 प्लस 1, ठीक है, और उसके होल अपॉन में 2। 6/2 कितना होता है दोस्त? थर्ड, ठीक है। और 6/2 कितना हो गया? थर्ड। थर्ड प्लस 1 फोर्थ, ठीक है। फोर्थ बाय में 2। तो थर्ड और फोर्थ नंबर आपको लेने हैं। तो थर्ड नंबर 3 ही है और फोर्थ नंबर 5th है। तो 3 + 5 बाय में 2 किया, कितना हो गया? 8/2। और यहां से आंसर आ गया 4। और यही मेरा क्या हो गया? मीडियन का आंसर हो गया। अब दोस्त हम समझ लेते हैं ग्रुप्ड डेटा फटाफट से, बिना किसी देरी के ग्रुप डेटा समझ लेते हैं। देखो पहले तो फॉर्मूला रट लो कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आए तो आप फॉर्मूला लिख के आना। स्टेप मार्किंग होती है मेरे दोस्त, फॉर्मूला लिख के आओगे नंबर मिलेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? L प्लस n/2, ठीक है, और n/2 माइनस CF होल अपॉन में F, और इसके मल्टीप्लीकेशन में है H, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं वो हम हिंदी में लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। L होती है लोअर लिमिट, क्या होती है दोस्त? लोअर लिमिट किसकी? ऑफ मीडियन क्लास। अब यहां थोड़ा सा गेम पलट गया दोस्त। अगर मीडियन क्लास आपको आ गई तो आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे। एन क्या है दोस्त यहां? तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन क्या है? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सीएफ क्या है? सीएफ कहता है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव मीडियन क्लास। अबव मीडियन क्लास, ठीक है दोस्त, अबव मीडियन क्लास। एफ क्या है मेरे दोस्त? एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और एच क्या है दोस्त? एच है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, सिंपल। तो ये डेटा को आप नोट डाउन कर लो और इसके बाद हम समझेंगे मीडियन क्लास क्या होती है, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं फटाफट से मीडियन क्लास क्या होती है। चलिए आ जाओ मीडियन क्लास की ओर। हाँ, तो मीडियन क्लास का अब हम मीनिंग समझते हैं। तो मीडियन क्लास अगर निकालनी है तो सबसे पहले आपको n तो निकालना होगा। n क्या था आपका? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपने साथ, जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, 0 से 5, 5 से 10,
10 से 15, 15 से 20, ठीक है, ये दिया हुआ है डेटा आपका। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है लेट्स से 2, 5, 3 और 4। अब आप सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो दोस्त, ठीक है, तो सम करोगे तो कितना हो रहा है, देखो ये 14 आ रहा है, ठीक है, तो मेरा n आ गया 14, ठीक है, n कितना निकल गया 14। n का हाफ कर दो, क्या कर दो, n का हाफ, 14/2 का हाफ कितना हो गया दोस्त, 7। अब यहां पे साइड में एक CF कॉलम करके बनाओ। CF कॉलम कैसे बनती है, फर्स्ट नंबर ऐसे का ऐसा और सेकंड नंबर प्लस करके इधर आ जाएगा, तो 2 + 5 7 आ गया, 7 + 3 10 आ गया, 10 + 4 आपका 14 आ गया, ठीक है। तो अब आपको ये जो n आपका निकला है ना, इससे जस्ट बड़े वाला CF उठाना है। जस्ट बड़े वाला क्या लेना है दोस्त, आपको CF जस्ट बड़े वाला, 7 से बड़ा, जस्ट बड़ा, 7 भी नहीं, 7 से बड़ा तो 10 है दोस्त। और 10 वाली लाइन की क्लास इंटरवल मेरी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई मेरे दोस्त। यही कॉन्सेप्ट है मीडियन क्लास का और बहुत ही जरूरी है। अब मीडियन क्लास मिल गई तो इसी की लोअर लिमिट L हो जाएगी, तो L आ गया मेरा 10, देखो इसी की फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाएगी, F हो जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई मेरी, डन, ठीक है। इसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी का सम 2 + 5 यानी मेरा CF आ जाएगा, कितना हो गया 7। H क्या है दोस्त, डिफरेंस, तो 10 और 15 का डिफरेंस कितना है दोस्त, 5, सब तो निकल गया। n/2 तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 7, सिंपल है। तो ये चीज आपका सीधे सीधे डन हो जाएगा पूरा फॉर्मूला, और फिर सिर्फ फॉर्मूला में रख के सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला समझना इंपॉर्टेंट था, और फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा, मीडियन क्लास से होगा दोस्त, ठीक है। तो मीडियन क्लास आपको बढ़िया से आ जानी चाहिए। मैं वापस से एक और बार क्लिक कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, संभाल के रख लो और बिल्कुल अच्छे से रट डालो इसको दोस्त, ठीक है। चलिए मोड की ओर बढ़ते हैं। तो मोड की ओर अगर हम समझें तो मोड क्या है, मोड अनग्रुप डेटा में मोस्ट ऑकरिंग नंबर है, जो सबसे ज्यादा बार आ जाएगा वही नंबर क्या कहलाएगा आपका, मोस्ट ऑकरिंग। जैसे मान लो लिखा है आपके क्वेश्चन में 2 2 2 3 3 1 1 1 1, ठीक है, और फिर मान लो 5, तो इसमें मोड क्या है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 1 आ रहा है दोस्त, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब ग्रुप डेटा की बात कर लेते हैं। देखो ग्रुप डेटा में अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसका मल्टीप्लीकेशन H से। ये है आपका मेन फॉर्मूला किसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है दोस्त। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए मात्र एक चीज, वो है मॉडल क्लास। क्या पता होना चाहिए दोस्त, मॉडल क्लास। क्यों, क्योंकि इसमें जो L है वो लोअर लिमिट है, वो क्या है, लोअर लिमिट है, लेकिन किसका, मॉडल क्लास का, ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है ना। और अगर आप F1 जानना चाहते हो कि F1 क्या है, तो F1 फ्रीक्वेंसी है ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा F0 जानना है, F0 क्या है, तो F0 जो है वो फ्रीक्वेंसी है अबव मॉडल क्लास, ठीक है, अबव मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर F2 जानना है तो F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी है बिलो मॉडल क्लास, क्या है दोस्त, बिलो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। तो अब आप इनको तैयार कर लो, ठीक है। अब देखो ढूंढो इसमें मॉडल क्लास, अच्छा मेन बात तो करनी भूल गए हम कि मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास मेरे दोस्त वो क्लास इंटरवल है जिसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो, विथ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां देखो हाई फ्रीक्वेंसी किसमें है, इसमें है, यही मॉडल क्लास बन गया आपका। अब यही मॉडल क्लास है तो इसी में आप ध्यान से देखो, ये आपका F1 बन जाएगा, और F1 के ऊपर क्या होता है, F0 होता है, F1 के नीचे क्या होता है, F2 होता है। ये हो गई तैयारी आपकी, देखो L आपका लोअर लिमिट होता है, ये L हो गया, इन दोनों का डिफरेंस आपका H होता है। सीधे सीधे जाओ और इस फॉर्मूला में रख दो और क्वेश्चन का कर दो ढाई ढाई खत्म, बिल्कुल, ठीक है। सो ये आपका डन हो गया पूरा स्टैटिस्टिक्स। अब बात कर लेते हैं एम्पिरिकल रिलेशन की, द मोस्ट कॉमन टॉपिक फॉर द MCQs।
देखो कैसे याद करना है, सबसे पहले एमई वाले, ठीक है, फिर एमओ वाला, मतलब मोड बाद में आएगा, मीन, फिर मीडियन। सबसे पहले क्या लेना है, मीडियन, जो सबसे बड़ा है, देखो स्पेलिंग सबसे बड़ी है, फिर मीन है, फिर मोड है, एमई मोड, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आएगा इक्वल, इधर आएगा प्लस, फिर इधर आएगा 3, इधर आएगा 2, इधर आएगा 1। 1 लिखो ना लिखो बराबर बात है, इसी को हम एम्पेरिकल रिलेशन कह देते हैं। ये बहुत ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कि मीडियन दिया है, मीन दिया है, बताओ मोड क्या है, इस फॉर्मूला में डाल दो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूला घुमा के पूछेंगे, सीधे सीधे नहीं पूछेंगे। मोड मान लो उधर पूछा रखा है, 3 मीडियन माइनस 1 मोड इक्वल टू 2 मीन, इस टाइप से एक ऑप्शन होगा तो वो सही होगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मॉडल क्लास मीडियन क्लास की लोअर लिमिट्स का डिफरेंस पता करने को भी पूछता है जनरली। ये बात का आपको बहुत ज्यादा क्या करना है, ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन की ओर। इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, शॉर्ट्स मार्क कर लो फटाफट से। दो लीनियर इक्वेशन दे देगा सॉल्व करने को, ग्राफिकली ज्यादा पूछता है, सब्स्टिट्यूशन पूछ लेता है, फिर एलिमिनेशन पूछता है। तो ग्राफिकली भी करना है, सब्स्टिट्यूशन भी करना है, एलिमिनेशन भी करना है, तीनों मेथड सॉल्व करने की एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लो। एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम्स को मार्क देम आईएमपी, बिल्कुल स्टार मार्क कर लो। फ्रैक्शन वाली, 2 डिजिट नंबर वाली, एज वाली, एक क्वेश्चन गारंटेड आ रहा है दोस्त मेरे, इससे बिल्कुल गारंटेड आएगा, नोट डाउन कर लेना। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। लेट से एक मैंने इक्वेशन लिखता हूं अभी इजी सी, x प्लस वाई इज इक्व टू 3 और x माइनस वाई इज इक्व टू 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन मेरा, है ना। तो अब मान लो ये मेरे पास दो इक्वेशन दी हुई है, मुझे इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप एक इक्वेशन को ले लो, x प्लस वाई इक्व टू 3। अब इसमें x को 0 मान लो, तो x 0 रख दो, y इधर से निकल जाएगा, तो y कितना निकलेगा, 3 निकल गया। मतलब मेरा पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,3। ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लो इसका, x को 1 रख दो, तो 1 प्लस वाई इज इक्व टू 3 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन गया 1,2। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में उन्हें क्या करना है दोस्त मेरे, उन्हें करना है आपने प्लस करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपके निकल गए, उसके बाद आपको क्या कर देना है, उन्हें प्लस कर दे, सॉरी प्लॉट कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है दोस्त, प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने के लिए ऐसा कार्टेशियन बनाएंगे आप। ठीक है, कार्टेशियन पे मान लो आपके पॉइंट्स, लेट से प्लॉट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो ये इनको स्ट्रेट लाइन से जान देना। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। मान लो आपकी दूसरी कोई इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करे हैं। ठीक है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करे हैं, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल लो। ठीक है, और उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इजी सा क्वेश्चन था। स्टेप क्या थी, सबसे पहली स्टेप है आपको हर एक के सॉल्यूशन निकालने हैं। फाइंड ईच सॉल्यूशन। ठीक है, हर एक का क्या निकालो, सॉल्यूशन निकालो। एक एक का सॉल्यूशन कितने कितने, दो दो, कितने कितने, दो दो सॉल्यूशन निकालो। दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। कितने पे प्लॉट करना है, एक ही ग्राफ पे। और एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद में जहां वो इंटरसेक्ट कर गए, वही पॉइंट उनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर पैरेलल आ गई, मतलब ऐसी आ गई, ठीक है, ऐसी लाइनें आ गई, तो क्या होगा दोस्त, वो कंडीशन कहलाएगी कि ये लाइनें का सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो दोनों लाइनें एक ही के ऊपर एक बन गई, दोनों लाइनें एक के ऊपर एक बन गई, इस तरीके से एक ड्रॉ करी हमने, उसी के ऊपर एक और ड्रॉ हो गई, तो इसको हम कहेंगे को इंसाइडिंग केस, और इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमारा आंसर रहेगा। दोस्त इसमें रेशो वाला क्वेश्चन भी आप जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है उसको करके जाइएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, किस पे बात कर लेते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड पे। चलिए एलिमिनेशन मेथड समझ लेते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में आपका x प्लस वाई इक्व टू लेट से 3 है, और एक x प्लस वाई इक्व टू, प्लस वाई नहीं, लेट से माइनस वाई है ना। यहाँ पे आपका माइनस वाई इक्व टू 1 है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कोऑर्डिनेट ऑफ x सेम है या नहीं है। मान लो यहाँ पे 2x होता,
तो हम क्या करते, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से कर देते, ठीक है। और मान लो यहाँ पे भी 3 होता, तो हम उस ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर देते, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, और जो नई इक्वेशन आती उनका हम माइनस करते, और हमारा फिर वहां से पहला y का वैल्यू बनता। तो इन मेथड को भी रिवाइज कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी रिवाइज कर लीजिए, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। ये तीनों मेथड में से एक मेथड पर क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन बनेगा। प्रायोरिटी पहले इसकी है, इसके चांसेस हैं आने की, उसके बाद चांसेस हैं वर्ड प्रॉब्लम की। अच्छा, इसमें और प्रैक्टिस अगर आपको बढ़ानी है, आज वो होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, तो अगर प्रैक्टिस बढ़ानी है तो आप एनसीईआरटी की ही क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उन इक्वेशन सॉल्विंग के, वो क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लीजिए, आपका लीनियर इक्वेशन नाम का चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, स्ट्रैटेजीज के लिए फॉलो करके रखो, बहुत सारी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, डे वाइज बने रहो, बस 7 दिन पढ़ना है दोस्त, साल भर नहीं पढ़ा है, 7 दिन पढ़ना है, 7 दिन पढ़ लो, समझ लो क्या शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। 8वें दिन तो मैं फिक्स एक शॉर्ट शॉर्ट वाला वीडियो लेके ही आऊंगा कि ये क्वेश्चन करने हैं आपने, और आपका काम हो जाएगा खत्म मेरे दोस्त, ठीक है। तो इतना मेहनत तो आप दे सकते हो मेरे बोलने से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।